अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम अपनी बाकी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो छोटे छोटे से सवाल आपने पहले कर लिए कुछ फार्मूलाज की मदद से, अब हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके पास उसने क्या दिया है, इफ़ ए पावर है अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, और इसकी पावर है पी प्लस एयोटा क्यू। देन प्रूव दैट, आपने दो पार्ट्स प्रूव करने हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस एंड लॉग ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो आप इसको खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, ये इजीली हो जाएगा। तो स्टार्ट में उसने क्या किया है, देखिए सबसे पहले आपके पास ये चीज़ गिवन है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई पी पावर पी प्लस एयोटा क्यू। अब दोनों साइड पे उसने क्या किया है, ई और लॉग ले लिया है। ई और लॉग आपको पता है, जब हम ई और लॉग लेते हैं तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ए पावर एक्स है, तो ये एक्स लॉग की वजह से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ई पावर एक्स लॉग ए। तो सेम यही काम हमने इस स्टेप में किया है, हमने यहाँ पे ई और लॉग लिया है, तो जिसे हम आपस क्या हुआ है, लॉग की पावर ए की पावर में अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा लॉग के साथ आ गया और साथ लॉग ए और ई की पावर, इसी तरह से पी प्लस एयोटा क्यू पीछे और ये लॉग एक्स प्लस एयोटा वाई आ गया। अब ये दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा लॉग ए इज इक्वल टू पी प्लस एयोटा क्यू लॉग ऑफ एक्स प्लस एयोटा वाई। अब दोनों लॉग को हम ओपन कर लेंगे। लॉग का फार्मूला आपको पता है, लॉग ऑफ जी जो है वो इक्वल होता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस एयोटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, और वाई यहाँ पे ज़ीरो है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एयोटा टेन इनवर्स ज़ीरो ओवर ए, और फिर पी प्लस एयोटा क्यू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने एज इट इज़ फार्मूला पुट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व आउट किया, टेन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल लॉग ए बचा है, इसको आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, अल्फ़ा नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एयोटा बीटा नेचुरल लॉग ऑफ ए, और इक्वल में आपके पास पी पहले आपने मल्टीप्लाई किया है दोनों टर्म्स के साथ। देखें, जब आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई, और जब आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा आएगा जो कि इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप एयोटा क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस टर्म, देखिए ये दो टर्म्स बन गई हैं ना, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। एयोटा है तो इसने एयोटा को कॉमन लिख लिया। उसके बाद एयोटा क्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू ओवर टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एयोटा कॉमन। जब आप एयोटा क्यू को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा स्क्वायर माइनस वन और क्यू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, मतलब उसने डायरेक्ट आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग कर दिया है। अब इसके बाद सिर्फ हमने कंपेयर करना है, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा नेचुरल हो गया, ये रियल है तो ये इस रियल के इक्वल आ जाएगा, और ये इमेजिनरी है तो ये इस इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। आप तो सिंपल अल्फ़ा फाइंड करना है और नेचुरल हो गए को रिजॉल्व करना है। शायद इसमें भी आप बीटा को ख़त्म करके नेचुरल हो गए, बीटा को रहने देंगे और नेचुरल हो गए को ख़त्म करने के लिए हम ई ले लेंगे। ठीक है, आसान ही है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं। अच्छा जी, इसमें देखिए उसने कहा इफ़ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस एयोटा वी, शो दैट कोस ऑफ हाइपर टू वाई इज इक्वल टू दिस एंड ई पावर टू वाई इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखें आपके पास लॉग ऑफ साइन जो है वो इक्वल है यू प्लस एयोटा वी के। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, लॉग यहाँ पे इस स्टेप में ई ले लिया, लेफ़्ट साइड से लॉग ख़त्म हो जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा ई पावर यू प्लस एयोटा वी।
अब लेफ़्ट साइड पे साइन एक्स प्लस योटा वाई का फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन एक्स कोस योटा वाई प्लस कोस एक्स साइन योटा वाई। अब साइन में आपको पता है योटा बाहर आ जाता है ये चीज़, और कोस में योटा जो है वो जस्ट हाइपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और राइट साइड पे ई पावर योटा वी को हमने ओपन कर दिया, तो ये क्या बन गया है, कोस वी प्लस योटा साइन वी। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद देखें आपको आंसर में क्या चाहिए, एक तो कोस ऑफ हाइपर 2y और दूसरा ई पावर 2y। तो इसको लाने के लिए हम थोड़ी सी जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हमने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशंस के स्केयर लेकर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ठीक है। जब आपने स्केयर लेकर ऐड किया उसके बाद इसके फार्मूलाज को पुट आउट कर दिया। साइन स्केयर एक्स आपको पता है 1 माइनस कोस 2x/2 होता है। ये हमने डबल एंगल फार्मूलाज यूज़ किए हैं, सिंपल साइन और कोस में भी और साइन हाइपर और कोस हाइपर में भी। ये डबल एंगल फार्मूलाज हैं, ये अभी 1.3 में अप्रूव करके आए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म बन गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई। उसके बाद हम इनका कंबाइन एलसीएम लेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, 1 1 से कैंसिल हो गया, सिर्फ ये दो टर्म्स आपके पास बची हैं। तो इसको हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कोस ऑफ हाइपर 2y माइनस कोस 2x और इक्वल में आपके पास क्या था, e की पावर 2u, e की पावर 2u 4 नीचे डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 e की पावर 2u जो है हमारे पास आ गया, 2 2 से कैंसिल। तो कोस ऑफ हाइपर 2y माइनस कोस 2x था, राइट साइड पे जाके प्लस कोस 2x प्लस 2 e पावर 2u। ये आपकी एक साइड जो है वो प्रूव हो गई है, ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसमें देखें आपको y चाहिए, y के साथ x और v चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इन दोनों को पहले हमने स्क्वायर लेकर ऐड किया था, अब हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से सिंपल आपके पास दिखे, लेफ़्ट साइड पे हमें सिर्फ y चाहिए था, कोस ऑफ हाइपर वाई साइन ऑफ हाइपर वाई लेफ़्ट साइड पे रहने दिया है। अब साइन ऑफ x और कोस ऑफ x और कोस वी साइन वी हमें राइट साइड पे चाहिए, तो इसको हम राइट साइड पे ले गए हैं। साइन एक्स कोस एक्स दोनों राइट साइड पे जाएंगे, तो उधर जाके क्योंकि फ्रैक्शन आपकी उलट जाती है, तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास है साइन एक्स ओवर कोस एक्स, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स ओवर साइन एक्स। अब लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये जो कोस हाइपर वाई ओवर साइन हाइपर वाई बचा, ये क्या हो जाएगा, कोट हाइपर वाई, जिसका फार्मूला होता है ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई ओवर ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई। अब हम इस पर क्या कर रहे हैं, कंपोनेंडो और डिवाइड एंड रूल लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने हमने कंपोनेंडो और डिवाइड एंड रूल, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप नीचे वाली टर्मिनल के ऊपर लिखा भी हुआ है कि अगर ए ओवर बी हो तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। मतलब नीचे वाली जो आपकी टर्म है वो ऊपर पहले प्लस हो जाएगी और फिर नीचे माइनस। इसको ऊपर प्लस कर दिया है, इसी तरह से सेम राइट साइड पे भी किया है। अब देखिए ये कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और नीचे कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वाली फॉर्म बन गई। यहाँ आपके पास 2 2 से कैंसिल, e की पावर 2 y इज इक्वल टू एक्स कोस ऑफ एक्स माइनस वी ओवर एक्स प्लस वी। ये आपकी राइट रिक्वायर्ड जो है वो कंडीशन आ गई है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही छोटा सा सवाल है, इस पर देखिए वो कहता है शो दैट log ऑफ 1 प्लस कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस योटा थीटा बाई 2। तो इसमें देखिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस कोस थीटा जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन थीटा y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल आपने फॉर्मूला लगाया नेचुरल log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस योटा थीटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर को ओपन कर दिया, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब टेन को देखते हैं, तो टेन में भी हमने हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ किया, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस के थीटा बाई 2। कुछ वैल्यूज़ कट आउट हो गई हैं तो ये टेन थीटा बाई 2, तो आपके पास रिक्वायर्ड आयोटा थीटा बाई 2 और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। क्लियर है।
चलें, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिलहाल इसके साथ बस आपकी अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 भी है। ये तीनों बहुत 10, 11 और 12 ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें आपने क्या करना है, देखिए बेटा आपके पास लेफ़्ट साइड में कुछ दिया गया और आपने इसको राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। राइट साइड आपकी क्या है, ये चीज़, एक इमेजिनरी टर्म और एक रियल टर्म। ऑलमोस्ट हम पीछे भी क्वेश्चंस में यही करते आए हैं। यहाँ हमने क्या किया है, इस सारी चीज़ को अल्फ़ा प्लस एटा बीटा के इक्वल सपोज कर लिया, ठीक है। फिर हमने उसका कॉन्जुगेट लिया है, तो अल्फ़ा माइनस एटा बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस था तो एक्स माइनस हो गया, और नीचे एक्स माइनस था तो एक्स प्लस एटा वाई हो गया। आपको पता कॉन्जुगेट लेने से सिर्फ एटा का साइन चेंज हो जाता है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यहाँ पे ये है कि हमने इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमारे पास अल्फ़ा है और ये आपके पास क्या है, बीटा है। आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का आंसर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, पहले अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। साफ पता चल रहा है ना, बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 अल्फ़ा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये डायरेक्ट किया हुआ है थोड़ा सा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, दैट इज़ टेन इनवर्स ए प्लस बी और 1 माइनस ए बी। ये आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब देखें यहाँ पे नीचे आपकी सारी वैल्यूज़ कट आउट हो गई, तो ये 1 बच गया, ठीक है। अब ये 1 और ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये सारा आपस में कटेगा तो 1 बन जाएगा ना, ये चीज़, ये 1 हो गई, तो ये 1 और ये 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जब नीचे आपके पास 0 आएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और टेन इन्फिनिटी क्या आती है, पाई/2, 2 नीचे आके डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, पाई/4। तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया है, पाई/4, जो कि आपको चाहिए था। देखिए आपके क्वेश्चन में भी आपको अल्फ़ा जो है वो क्या चाहिए था, पाई/4। अब ये हमारी वैल्यू है बीटा की। अब बीटा को फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने की बजाय क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा अल्फ़ा 2 अयोटा बीटा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी और 1 प्लस ए बी। अब यहाँ पे ऊपर उसी तरह से कैंसिल, लेकिन 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 2, ऊपर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूलाज ओपन किए हैं। टेन में आपको पता है योटा बाहर आ जाता है और साथ टेन हाइपर 2 बीटा बन जाता है। बाकी इधर आपने लेफ़्ट साइड पे इसको सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास क्या बच गया है, 4 अयोटा एक्स वाई ओवर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पर अगेन हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल अप्लाई करेंगे। जब आपने ये रूल अप्लाई किया तो इसमें देखिए आपके पास e⁻² बीटा प्लस माइनस कैंसिल, और नीचे e⁻+2 बीटा प्लस माइनस कैंसिल। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी, और आपके पास ये ऊपर जाके e⁻4 बीटा और ये x + y और x - y होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। तो ये हमारे पास 2 बीटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x + y x - y आ गया। तो बीटा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x + y और x - y आ गया। अब ये हमारी वैल्यू आ गई है किसकी, बीटा की। तो आपको पता है टेन इनवर्स हमने क्या सपोज किया था, अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा, और हमें आंसर में क्या चाहिए था, तो ये हमने लास्ट में पुट कर दिया कि टेन इनवर्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस एटा बीटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन, सेम एज इट इज़ जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, इसको भी हम अल्फ़ा प्लस एटा बीटा सपोज करेंगे, ठीक है। और फिर आप इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की और वो हमारे पास आ गई है साइन इनवर्स √ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट इसको अगेन हमने सॉल्व किया तो बीटा की वैल्यू निकाल लिया, दैट इज़ नेचुरल लॉग, और लास्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करके हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सेम एज इट इज़ ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेन इनवर्स कोस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा।
बिल्कुल वही क्वेश्चन जो भी हमने प्रीवियस किया, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ का चेंज है। उसमें आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन में थी, इसमें फ्रैक्शन में नहीं है। अल्फ़ा प्लस योटा बीटा आपने सपोज कर लिया, फिर कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद अल्फ़ा फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा मिल गया, दैट इज़ π/4। फिर बीटा फाइंड करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर कंपोनेंट और डिवाइड अंडर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और लास्ट में हम टेन इनवर्स को अल्फ़ा प्लस योटा बीटा पुट कर देंगे, तो ये आपकी रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ आपकी 1.4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.5 करेंगे, जिसमें हमने पढ़नी है समीशन ऑफ सीरीज़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसको पहले प्रीवियस को बहुत अच्छे से तैयार करें ताकि नेक्स्ट भी आपको समझ आ सके। ओके जी, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।